जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष लग्न के जातकों की, उनका मार्च माह कैसा गुजरेगा, इस पे एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। यदि आप नए दर्शक हैं तो कैसे पता करेंगे कि आप मेष लग्न के व्यक्ति हैं, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको डिवन चार्ट भी कहते हैं। उसके यदि प्रथम भाव में, ये प्रथम भाव है, यदि 1 नंबर लिखा हुआ हो तो आप मेष लग्न के व्यक्ति हुए। आपके लग्नेश हैं मंगल देव, जो कि 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है 5 महीने का, वो डिस्प्ले किया हुआ है। तो मंगल देव 15 तारीख से पहले पहले यहाँ गोचर कर रहे हैं और 15 तारीख को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो लग्नेश का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है और वही आपके डिफरेंट भावों के रिजल्ट को कैरी करता है और आपको रिजल्ट देने की कोशिश लग्नेश के थ्रू ही होती है। तो लग्नेश आपकी बहुत अच्छी स्थिति में है पूरे माह, क्योंकि 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और फिर 15 तारीख से 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। अर्थात 10वें भाव में मकर राशि है और मंगल देव यहाँ उच्च के होते हैं और मंगल देव यहाँ पे रोचक नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। तो मंगल देव का रिजल्ट बहुत अच्छा है। और फिर मंगल देव जब 15 तारीख से 11वें भाव पे होंगे तो वो भी बहुत ही शुभ स्थिति होगी। आपके कर्म का जो रिवार्ड मिलना है, जो इनकम आनी है कर्म से, वो मंगल देव दे रहे होंगे 15 तारीख से। तो आपके लग्नेश का बहुत बढ़िया रिजल्ट है। और मंगल देव आपके लग्न भाव के स्वामी होते हैं और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। अष्टम भाव का दसम भाव से स्वामी, अष्टम भाव का दसम भाव से संबंध बन रहा है। अर्थात लेगेसी से संबंधित कोई आपका फायदा हो सकता है जब मंगल देव 11वें भाव पे आएंगे। किसी तरह का आपका रुका हुआ इंश्योरेंस अमाउंट हो, ग्रेचुइटी हो, पेंशन हो, इस तरह का मामला रुका हुआ हो तो वो अचानक से आपका काम बन सकता है और इस मामले में सफलता मिल सकती है। यदि आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, किसी तरह का प्रोडक्शन करते हैं, तो कुछ नया इनोवेटिव आपको आइडिया भी आएगा और कुछ आप नया अपने काम धंधे में इनिशिएट भी कर पाएंगे। मंगल देव इस तरह का उत्साह देंगे आपको और वो आपके लिए इनिशिएटिव लाभदायक रहेगा। उससे आपको धन की प्राप्ति होगी और काम को बढ़ाने में मदद मिलेगी। अपने कर्म क्षेत्र में पूरे उत्साह की स्थिति बनी रहेगी। अपने सीनियर्स का आपको सहयोग मिलेगा। कर्म क्षेत्र में जहाँ भी आप काम करते हैं, यदि आप बिजनेसमैन हैं या सर्विस करते हो, सरकारी सेवा में हो, प्राइवेट सेवा में हो, वहाँ पे आपके काम को सम्मान मिलेगा और आप पूरे उत्साह से इस महीने काम करेंगे। कोई प्रमोशन भी हो सकता है, कोई इंसेंटिव मिल सकता है, किसी तरह का आपको कोई ऐसी जिम्मेदारी मिल सकती है या ट्रांसफर पोस्टिंग भी हो सकता है कि उससे आपको फायदा हो जाए। इस तरह के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। समाज के प्रभुत्व वाले वर्ग से किसी तरह का आपको सहयोग मिल सकता है। बड़े भाई का किसी तरह का आपको एडवाइस मिल सकता है, जिसको आप अपना करके अपना लाभ कर सकते हैं। यदि आपको अपने दोस्तों का सहयोग चाहिए होगा तो इस महीने आप ट्राई कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। और आपके लग्न पे प्रथम भाव पे, जो कि आपके स्वास्थ्य का भाव होता है, आपकी पर्सनालिटी का भाव होता है, वहाँ बृहस्पति देव गोचर कर रहे हैं, लंबे समय के लिए गोचर कर रहे हैं। तो आपको इसका अच्छा फल मिलता रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से आप बचे रहेंगे। आपके धन भाव के स्वामी होते हैं शुक्रदेव, जो कि 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो कर्म क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति होगी। जहाँ भी काम धंधे हैं वहाँ आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। आपको अपने परिवार के सदस्यों से कुछ फायदा हो सकता है। यदि आप अपने परिवारजनों के साथ, माता पिता के साथ, किसी कुटुंबजन के साथ कोई व्यापार करते हैं, वहाँ आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। अपने काम धंधे से आप अपने धन को जोड़ने में सफल होंगे। आपके पास कैश फ्लो अच्छा रहेगा इस महीने। और शुक्रदेव 7 मार्च को यहाँ से निकल करके
फिर 11वें भाव पे गोचर करेंगे, वो भी बहुत ही सुखद स्थिति होगी। लाभ भाव में गोचर करेंगे, शुक्रदेव आपको अच्छा धन देंगे, क्योंकि आपके धन भाव का संबंध बनेगा 11वें भाव से, अर्थात जो कि आपके लाभ की स्थिति होती है। कर्म क्षेत्र से जो आपको इनकम आता है वो अच्छा इनकम आएगा और आप सेविंग्स कर पाएंगे। तीसरे भाव की बात करें तो यहाँ पे आपका साहस पराक्रम होता है, आपकी इनिशिएटिव का भाव है ये। तो और इस भाव के स्वामी बुधदेव 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और बुधदेव 7 मार्च से पहले पहले यहीं गोचर करेंगे। तो आपको जो भी इनिशिएटिव लेना है मार्च महीने में, कोशिश कीजिए कि 7 तारीख से पहले पहले आप इनिशिएटिव ले लीजिए। कोई रिस्क लेना है, कुछ जोखिम उठाना है, यदि आप व्यापारी वर्ग हैं, बिजनेस क्लास हैं, तो जोखिम ले सकते हैं। 8 तारीख को फिर बुधदेव 12वें भाव पे चले जाएंगे। 12वां भाव आपके खर्चों का भाव होता है। जो भी आप प्रयास करेंगे वहां आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप अपने प्रयासों को 7 तारीख से पहले पहले लगा लें। चौथा भाव आपका सुख का भाव होता है। इस भाव के स्वामी चंद्रदेव होते हैं और चंद्रदेव की स्थिति हर 2.25 दिन में बदल जाती है, तो इनको मासिक प्रेडिक्शन में नहीं लेते हैं। चंद्रदेव विभिन्न भावों से गुजरते हुए आपको विभिन्न भावों का रिजल्ट देंगे और आपकी कुंडली में चंद्रदेव की स्थिति अच्छी है, वो पाप पीड़ित नहीं है या त्रिक भाव से संबंध नहीं बनाया हुआ है उन्होंने, तो आपको कुछ न कुछ हर भाव से वो सुख देने की कोशिश करेंगे। पंचम भाव जो कि आपकी बुद्धि विवेक प्लानिंग का होता है, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग होती है, जो आप अपना निर्णय लेते हैं, डिसीजंस आपके बहुत स्वस्थ होंगे, क्योंकि सूर्यदेव यहाँ लाभ भाव पे गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव को देख रहे हैं अपनी सीधी दृष्टि से, जो कि उनकी डिजायर है। तो आपको सरकारी अधिकारियों से फायदा मिलेगा, कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है यदि आप उस तरह के व्यापारी हैं। सरकारी अधिकारियों से तालमेल बनाए रखने का आपको फायदा मिलेगा और यह काम आप 14 मार्च से पहले पहले कर लें। 14 मार्च को फिर सूर्यदेव यहाँ से निकल करके 12वें भाव पे चले जाएंगे। फिर आपको कॉन्टैक्ट्स बनाने में दिक्कत होगी, अपना काम निकालने में दिक्कत होगी। सूर्यदेव 12वें भाव पे गोचर करेंगे और आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, तो जो स्टूडेंट बाहर पढ़ने लिखने के लिए जाना चाहते हैं उनको ट्राई करना चाहिए, उनको इन मामले में सफलता मिलेगी। यदि आपका डिस्टेंस बाहर के देशों से है रिलेटेड या देश के भीतर ही सुदूर प्रदेशों से है, सरकारी कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आप अपना डिस्टेंस लेना है और आपके सारे फॉरेन कनेक्शन का मतलब यहाँ पे देश के भीतर सुदूर प्रदेश भी होते हैं और विदेश के भी होते हैं। तो सारे फॉरेन कनेक्शंस आपके जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए है, वहां आपको डिसीजंस लेने में बहुत आसानी होगी। और जो प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं, लव अफेयर है जिनका, उनको 15 तारीख से पहले पहले एंजॉय करना चाहिए। 15 तारीख के बाद उनको डिसीजंस बहुत सोच समझ के लेने हैं, क्योंकि वहां पे उनको रिलेशंस बनाए रखने में परेशानी होगी। और कोई नया प्रपोज नहीं करना है आपको 15 तारीख के बाद, नहीं तो वो निगेटिव जाएगा। तो स्टूडेंट पढ़ाई के लिए, जो स्टूडेंट सीरियस स्टडी में है, उनको 15 तारीख के बाद ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए आउटपुट निकालने के लिए। सूर्यदेव यहाँ गोचर करते हुए आपके 6ठे भाव को भी देखेंगे, तो कोई नए शत्रु आपको मिल सकते हैं अपने फील्ड में, कंपटीटर के रूप में, जहाँ की आपको उनका सामना करना पड़ेगा। कोई सरकारी अधिकारियों से भी किसी तरह का कंफ्यूजन हो सकता है, कन्फ्लिक्ट हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 6ठे भाव के स्वामी बुधदेव 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, मतलब आपको कर्म से लाभ मिलेगा। जो भी आप अपना रूटीन वर्क में, आपका प्रोफेशन है जहाँ ड्यूटी करते हैं या सेल्फ प्रोफेशनल के रूप में काम करते हैं, वहाँ आपको विशेष फायदा मिलेगा। नए क्लाइंट्स बनेंगे और उन क्लाइंट्स के थ्रू आपको इनकम की प्राप्ति होगी, अच्छी सॉलिड इनकम की प्राप्ति होगी, सब्सटेंशियल अमाउंट होगा। जो लॉयर हैं, जो डॉक्टर हैं या सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, पुलिस सेवा में हैं, इन सबको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी विशेष रूप से, क्योंकि यहाँ पे
6 नंबर की राशि पड़ी हुई है जो डिस्कॉर्ड की राशि होती है। तो डिस्कॉर्ड मतलब झगड़े विवाद से किसी तरह के सॉल्यूशन प्रोवाइडर होने के नाते उनको विशेष फायदा मिलेगा। 7वां भाव व्यापार का होता है, बिजनेस का होता है। बिजनेस के स्वामी आपके 7 तारीख से पहले पहले कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, तो बिजनेस का कर्म से रिलेशन बन रहा है, तो ये एक अच्छी स्थिति है। फिर शुक्रदेव 7 मार्च को लाभ भाव में चले जाएंगे, तो बिजनेस से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। ये आपके लिए शुक्रदेव का गोचर बढ़िया है मार्च महीने में, और शुक्रदेव आपको मदद करेंगे बिजनेस बढ़ाने में। इसी तरह के शुक्रदेव से संबंधित आप व्यवसाय करते हैं तो वहां आपको फायदा मिलेगा। फिर ये भाव आपके मैरिटल लाइफ का भी होता है, आपके लाइफ पार्टनर का भाव होता है। यहाँ पे शुक्रदेव स्वामी बनते हैं और लाभ भाव में गोचर करेंगे 7 तारीख से, तो आपको पत्नी से भी किसी तरह की लाभ की प्राप्ति हो सकती है, कुछ मॉनेटरी गेन मिल सकता है। भाग्य भाव की बात सोचते हैं। भाग्य भाव सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यदि भाग्य का साथ मिल गया आपको तो आपके सारे काम सहज रूप से हो जाते हैं और आपको कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता। इसके लिए दैवी कृपा आती है। तो भाग्य भाव के स्वामी आपके बृहस्पति लंबे समय के लिए गुरुदेव लग्न में है और नवी दृष्टि से भाव को देख भी रहे हैं, तो भाग्य का तो आपको साथ मिलता रहेगा। स्टेटस, आपका कर्म, आपका बिजनेस, चूंकि मंगलदेव जो कि आपके लग्नेश हैं 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं उच्च के, तो इस मामले में आप बहुत ही लकी हैं और मार्च महीने में आपको ऐसा महसूस होगा। शनिदेव लंबे समय के लिए यहाँ हैं तो आपके लिए फेवरेबल ही हैं, क्योंकि 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं और लग्न को देख भी रहे हैं। तो आपको प्रयास करते रहना है। शनिदेव की डिमांड होती है कि ऑनेस्टी, सिंसियरिटी और डेडिकेशन, आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपना कर्म करते रहे, शनिदेव की कृपा आती रहेगी। राहुदेव 12वें भाव पे गोचर करे तो बाहर से संबंध बनाने के लिए बहुत ही अच्छा है, और 12वें भाव का संबंध लग्न से बन रहा है, अर्थात जितना भी आपका बाहर के कनेक्शंस हैं उनको आप यूज कर सकते हैं। हाँ, डिसीजंस लेने में थोड़ा आपको परेशानी हो सकती है, जाने अनजाने में आप यदि ध्यान नहीं दिया तो आपसे गलत डिसीजन हो सकता है, तो आप डिसीजन लेते वक्त बहुत ध्यान रखिए। चंद्रदेव जब 6ठे भाव पे गोचर करेंगे तो आप अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा। सीनियर सिटीजन्स हैं तो विशेष ध्यान रखिएगा। चंद्रदेव 25 तारीख, 26 तारीख और 27 तारीख को आपके 6ठे भाव पे गोचर करेंगे, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ये डेज आपको ध्यान रखने लायक है। किसी तरह का किसी से विवाद में नहीं उलझना है, अन्यथा परेशानी होगी। फिर चंद्रदेव 8वें भाव पे गोचर करेंगे तो किसी तरह का आपको मानसिक पीड़ा हो सकती है। यदि आपको ऐसा महसूस हो तो 2 जनरल उपाय मैं बताता हूँ, उससे आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए या भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग को जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय ओम का जाप करें, आपको तुरंत राहत मिलेगी। 8वें भाव पे चंद्रदेव का गोचर है 3 तारीख, 4 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख। तो इन दिनों कोई मानसिक पीड़ा हो सकती है, कोई नेगेटिव न्यूज आपको मिल सकता है जिससे मन परेशान हो। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये गोचर जनित रिजल्ट है और आप इसका उपाय करेंगे तो आपको शांति मिल जाएगी। और आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है 11-12 तारीख को, क्योंकि चंद्रदेव 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं 11 तारीख और 12 तारीख को, तो आप अपने खर्चे का ध्यान रखिएगा इन 2 दिनों। फिर कोई नया काम स्टार्ट करने के लिए आपको ध्यान रखना है 19 तारीख, 20 तारीख और 21 तारीख, इन दिनों कोई नया शुभ कार्य ना स्टार्ट करें तो अच्छा है, क्योंकि चंद्रदेव चतुर्थ भाव पे आपके शुभ भाव पे गोचर करेंगे, तो इसको अवॉइड करना है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचितजनों को शेयर करें, और अस्ट्रो चर्चा चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पे मिलता रहे। और यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन दे सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है, कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग नंबर है 9891644517। धन्यवाद।